दक्षिणी अमेरिकी देश वेनेजुएला में हुए अमेरिकी सैन्य अभियान के बाद अब पूरा लैटिन अमेरिका एक बार फिर उबाल पर है। इस ऑपरेशन के बाद वेनेजुएला के पड़ोसी देश कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुली चुनौती दे दी है। सोमवार को दिए गए एक तीखे बयान में गुस्तावो पेट्रो ने वेनेजुएला में हुए अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन की कड़ी आलोचना करते हुए कहा, आओ मुझे पकड़ो, मैं तुम्हारा यही इंतजार कर रहा हूं। पेट्रो ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर अमेरिका बमबारी करता है तो ग्रामीण इलाकों के लोग पहाड़ों में जाकर हजारों की संख्या में गुरिल्ला बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका उनके चहेते राष्ट्रपति को गिरफ्तार करता है तो वह जनता के जैगुआर को जगा देगा। गुस्तावो पेट्रो ने दावा किया है कि कोलंबिया की जनता उन्हें प्यार और सम्मान देती है। गौरतलब है कि पेट्रो खुद 1990 के दशक में हथियार छोड़ने से पहले एक वामपंथी गुरिल्ला रह चुके हैं। उन्होंने कहा, मैंने कसम खाई थी कि दोबारा हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन अपनी मातृभूमि के लिए मैं फिर से हथियार उठाऊंगा। अमेरिका और कोलंबिया के बीच तनाव उस वक्त और बढ़ गया जब वेनेजुएला पर हमले के बाद रविवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में पेट्रो पर गंभीर आरोप लगाए। ट्रंप ने कहा, कोलंबिया को एक बीमार आदमी चला रहा है जिसे कोकीन बनाना और उसे अमेरिका को बेचना पसंद है। वह ज्यादा समय तक ऐसा नहीं कर पाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि कोलंबिया के खिलाफ इसी तरह का अभियान शुरू करना उन्हें अच्छा लगेगा। गौर करने वाली बात यह है कि अक्टूबर में ट्रंप शासन ने अवैध ड्रग्स व्यापार से कथित संबंधों को लेकर गुस्तावो पेट्रो और उनके परिवार के सदस्यों पर प्रतिबंध भी लगाए थे। कोलंबिया दुनिया में कोकीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। कोका का पौधा मुख्य रूप से पेरू, बोलीविया और कोलंबिया में उगाया जाता है। यह पहला मौका नहीं है जब किसी लैटिन अमेरिकी नेता ने ट्रंप को इसी तरीके की चुनौती दी हो। इससे पहले अगस्त में निकोलस मादुरो ने भी ट्रंप को आकर खुद को पकड़ने की चुनौती दे दी थी। मादुरो ने कहा था, आओ मुझे पकड़ो, मैं मीरा फ्लोरेस में इंतजार करूंगा, देर मत करना काया। यह बयान तब आया था जब अमेरिका ने मादुरो की गिरफ्तारी से जुड़ी जानकारी पर इनाम राशि को बढ़ा दिया था। कुल मिलाकर वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद अब अमेरिका और कोलंबिया के रिश्ते भी खुले टकराव की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। गुस्तावो पेट्रो के बयान ने साफ कर दिया है कि यह सिर्फ कूटनीतिक तनाव नहीं बल्कि वैचारिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक टकराव का संकेत है, जिसकी गूंज आने वाले दिनों में पूरे लैटिन अमेरिका में सुनाई दे सकती है। अब इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है उसे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ढेर सारी खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करके रखें लाइव हिंदुस्तान को। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सोमवार को मैनहट्टन की संघीय अदालत में पेश किया गया। वीडियो में नजर आता है कि भूरे रंग का कैदियों वाला जंप सूट और भूरे रंग के जूते पहने हुए वो लड़खड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में उनकी पत्नी भी उनके साथ हैं। उन्हें भी कस्टडी में रखा गया है। मादुरो की सुनवाई के दौरान मैनहट्टन कोर्ट के इर्द गिर्द सुरक्षा बढ़ा दी गई। आसपास के इलाकों में जबरदस्त बैरिकेडिंग थी। मुख्य प्रवेश पर भी सुरक्षा का दायरा जबरदस्त था। इसके अलावा पेट्रोलिंग वाले इलाकों में पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई थी। इस मामले में 92 साल के जज एल्विन हेलरस्टीन की अदालत फैसला सुनाएगी। एल्विन को साल 1998 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने नियुक्त किया था। आपको बता दें कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन जेल में रखा गया है और लंबे समय से यह जेल गंभीर अव्यवस्थाओं को लेकर चर्चा में रहा है। ये हालात रहे हैं कि कुछ जजों ने तो अपने आरोपियों को वहां भेजने से इनकार तक कर दिया। अमेरिका के न्याय मंत्रालय ने मादक पदार्थों की तस्करी और टेररिज्म का इल्जाम वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो पर लगाया है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक मादुरो के खिलाफ की जा रही कार्रवाई लंबे समय से चल रही जांच और अभियोग का नतीजा है। मादुरो और उनके करीबी सहयोगियों पर अमेरिका में पहले से ही ड्रग तस्करी, हथियारों की अवैध सप्लाई और संगठित अपराध से जुड़े मामलों में आरोप दर्ज हैं। अब न्यूयॉर्क की अदालत में इन आरोपों पर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। मादुरो की गिरफ्तारी और अमेरिका में पेशी को लेकर इंटरनेशनल सतह पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। चीन और ईरान समेत मादुरो के कुछ सहयोगी देशों ने अमेरिका से उनकी तत्काल रिहाई की मांग की है। बीजिंग ने इस कार्रवाई को
इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन बताया है और कहा है कि किसी भी संप्रभु देश के नेता को इस तरह हिरासत में लेना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होगा। इस बीच वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को देश का नया नेता नियुक्त किया गया है। निकोलस मादुरो पर न्यूयॉर्क कोर्ट में पेशी सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि वेनेजुएला और अमेरिका के बीच लंबे समय से चला रहे टकराव का नया अध्याय मानी जा रही है। आने वाले दिनों में यह मामला न सिर्फ अमेरिकी अदालतों बल्कि वैश्विक कूटनीति में भी बड़ी बहस का मौजू बनेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब क्यूबा और कोलंबिया को भी धमकी दी है। उन्होंने कहा कि कोलंबिया के राष्ट्रपति कोकीन तैयार करने के धंधे में जुटे हैं और उसकी सप्लाई अमेरिका की जा रही है। इसके अलावा क्यूबा को भी लेकर उन्होंने कहा कि वहां पर भी कभी भी सरकार गिर सकती है। अमेरिकी सैनिकों ने ऑपरेशन ऑब्सोल्यूट रिजोल्यूशन चलाकर बीते सप्ताह वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया था। उन्हें अमेरिका लाया गया और उनकी पत्नी भी साथ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में एक अच्छा नेतृत्व स्थापित करने की बात कही, तब तक अमेरिका द्वारा शासन चलाने की भी जानकारी दी है। इसी बीच उन्होंने कोलंबिया और क्यूबा को भी धमकी दी है। उन्होंने कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो को भी धमकी दी है और कहा कि वहां के नेता भी वेनेजुएला की तरह शासन कर रहे हैं। उनका इतना ही काम है कि कोकीन बनाओ और फिर उसे अमेरिका में बेच दो। वेनेजुएला में भी अमेरिका ने यही कहते हुए हमला किया था कि वहां पर ड्रग्स का कारोबार चल रहा है। ऐसे में कोलंबिया को लेकर उनकी धमकी भी चिंता बढ़ाने वाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्यूबा को लेकर भी ऐसी ही धमकी दी और कहा कि वहां पर भी सरकार कभी भी गिर सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स वन पर सवार होने के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि निकोलस मादुरो को अगवा किए जाने के बाद भी हम मिलिट्री एक्शन के लिए तैयार थे। ट्रंप ने कहा कि कोलंबिया और वेनेजुएला दोनों ही देशों की हालत खराब है। उन्होंने कहा कि बोगोटा में एक बेहद बीमार आदमी के द्वारा सरकार चलाई जा रही थी जो कोकीन तैयार करता है और उसे अमेरिका में बेच देता है। उनकी टिप्पणी सीधे तौर पर कोलंबिया के लिए धमकी मानी जा रही है। पेट्रो की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह ज्यादा दिन तक चलने वाले नहीं है। यही नहीं, जब उनसे पूछा गया कि क्या आप कोलंबिया के नेता के बारे में बात कर रहे हैं तो ट्रंप ने कहा कि आप शायद ठीक समझ रहे हैं। इसके आगे उन्होंने इस बात पर भी हामी जताई कि कोलंबिया पर भी ऐसा ही ऑपरेशन हो सकता है। वह इस बात पर कोलंबिया के नेता भड़क गए। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई के विरोध लैटिन अमेरिका के सभी देशों को एकजुट होना होगा। आखिर कैसे अमेरिका में हमें गुलाम या फिर नौकर जैसा समझकर बर्ताव कर सकता है। उन्होंने कहा कि मानव इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब साउथ अमेरिका के किसी देश की राजधानी पर इस तरह की बमबारी की गई। ऐसा करने वाला एकमात्र देश अमेरिका ही है। उन्होंने कहा कि यह मौका है जब लैटिन अमेरिका एक हो सकता है। हमें अपनी ताकत को समझना होगा। ऐसे में अब देखना होगा कि कोलंबिया और क्यूबा कुछ बड़ा एक्शन ले सकते हैं, लेकिन देखना होगा जिस तरह की धमकी अब ट्रंप इन दोनों देशों को दे रहे हैं, क्या वो दिन और वक्त दूर नहीं जब ऐसे हमला यानी कि वेनेजुएला पर जैसा हमला हुआ वो इन देशों पर भी हो सकता है। ये भी एक देखने वाली बात होगी।